53% लोग भारत में सामान्य ज्ञान का अभ्यास ही नहीं करते हैं। पढ़ तो रहे हैं मगर उस टॉपिक या सब्जेक्ट को निरंतर प्रैक्टिस नहीं करते हैं। थोड़े दिनों में फिर हमें उस टॉपिक को दोबारा टाइम देना पड़ता है, जो कि समय की बर्बादी होगी। परंतु अब उसका भी समाधान मिल गया है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीके पावर डोज। सामान्य ज्ञान की दमदार खुराक में आपका स्वागत है। इस चैनल पर आपको घर बैठे सब्जेक्ट को टॉपिक वाइज पढ़ाया जाएगा और महत्वपूर्ण बिंदु भी साझा किए जाएंगे। विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों तथा आने वाले परीक्षाओं में संभावित प्रश्न उत्तर भी आपको यहाँ कराए जाएंगे और उसकी फ्री PDF फाइल भी आपको दी जाएगी। तो आपको अब घबराने की नहीं बल्कि सर्वश्रेष्ठ बनने के लिए अभ्यास की ज़रूरत है। और हाँ, एक और इम्पॉर्टेंट न्यूज़, अब आपका पढ़ा हुआ टॉपिक आपको हमेशा याद रहे, उसके लिए वीडियो के अंत में एक ऑनलाइन क्विज भी होगा, जिसे आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पर क्लिक करके कर सकते हैं। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। प्रकाश तरंग किस प्रकार की तरंग है? इसके ऑप्शंस हैं अनुप्रस्थ, अनुदैर्ध्य, प्रगामी और तीक्ष्ण। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, अनुप्रस्थ। अगर हम तरंग की बात करें तो तरंग दो प्रकार की होती हैं। पहली अनुदैर्ध्य तरंग, जिसे हम लॉन्गिट्यूडनल वेव भी कहते हैं। दूसरी अनुप्रस्थ तरंग, जिसे हम ट्रांसवर्स वेव भी कहते हैं। जो अनुदैर्ध्य तरंग होती हैं उसमें जो कण होते हैं वो तरंग की चलने की दिशा में कंपन करते हैं, यानी कि अनुदिश कंपन, मतलब कि उसके पैरेलल कंपन करते हैं। और जो ट्रांसवर्स वेव होती हैं जिसे हम अनुप्रस्थ कहते हैं, उसमें जो कण होते हैं वो तरंग के चलने की दिशा के परपेंडिकुलर यानी कि लंबवत कंपन करते हैं। उसे हम क्या कहेंगे? ट्रांसवर्स वेव या फिर अनुप्रस्थ तरंग। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रकाश तंतु किस सिद्धांत पर काम करता है? इसके ऑप्शंस हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन, अपवर्तन, प्रकीर्णन और व्यतिकरण। इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, जिसे हम टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन भी कहते हैं। अगर हम टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की बात करें तो इसमें हमें सबसे पहले क्रांतिक कोण को समझना होगा। क्रांतिक कोण क्या होता है? आपतन कोण का ऐसा मान जिस पर अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री हो जाए तो उसे हम क्या कहेंगे? क्रांतिक कोण कहेंगे। और अगर हम पूर्ण आंतरिक परावर्तन की बात करें तो इसमें सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती हुई प्रकाश की किरण के आपतन कोण, ये जो आपतन कोण है का इसका मान क्रांतिक कोण के मान से अधिक हो जाए तो क्या होगा? जो किरण है वापस उसी माध्यम में वापस आ जाएगी या फिर लौट आएगी। इसे हम क्या कहेंगे? पूर्ण आंतरिक परावर्तन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रकाश ऊर्जा का ऑप्टिकल फाइबर में संचरण निम्नांकित घटना के अनुप्रयोग द्वारा किया जाता है। इसके ऑप्शन देख लेते हैं। पूर्ण आंतरिक परावर्तन, विवर्तन, अपवर्तन या फिर प्रकीर्णन। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। इसके बारे में हम अभी पढ़ चुके हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा यंत्र समुद्र के स्तर से ऊपर की वस्तुओं को देखने के लिए पनडुब्बी में प्रयोग किया जाता है? इसके ऑप्शन देख लेते हैं। पायरोमीटर, पेरिस्कोप, ओडोमीटर या फिर एपिडियास्कोप। इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर बी, पेरिस्कोप, जिसे भी कहते हैं। अगर यहाँ पनडुब्बी की बात करें, ये जो ऊपर पनडुब्बी में आपको दिख रहा है इसे कहते हैं परिदर्शी। इसमें दो समतल दर्पण लगे होते हैं। जो भी नाविक इस पनडुब्बी को चला रहा होता है वह पनडुब्बी में बैठे बैठे समुद्र की सतह पर अगर कुछ देखना हो उसे तो वो इसकी सहायता से देख सकता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। लाल कमल का फूल हरी प्रकाश में देखने पर कैसा दिखाई देगा? इसके ऑप्शंस हैं लाल, नीला, सफ़ेद या काला। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, काला। हमें लाल कमल का फूल हरी प्रकाश में देखने पर काला दिखाई देगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आईनों में रजतन के लिए क्या प्रयुक्त होता है? हमने बहुत सारे आईने देखे होंगे, उसमें जो हमें एक चमकीली सी लेयर दिखाई देती है यहाँ पे उसकी बात हो रही है। इसके ऑप्शंस हैं सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर नाइट्रेट,
सिल्वर आयोडाइड या सिल्वर ब्रोमाइड। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, सिल्वर नाइट्रेट। सिल्वर नाइट्रेट का रासायनिक फॉर्मूला या रासायनिक सूत्र AgNO3 होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है एग्ज़ाम में, तो इसे मार्क कर लेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। धूप के चश्मे के लिए कौन सा कांच प्रयुक्त होता है? मोस्ट इम्पोर्टेंट से मार्क कर लेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन हमेशा रिपीट होता है एग्ज़ाम में, या कांच के बारे में तो पूछ ही लेते हैं अक्सर। चलिए इसके ऑप्शन देखते हैं। सोडा कांच, जैना कांच, क्रुक्स कांच या पायरेक्स कांच। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, क्रुक्स कांच। अगर हम थोड़ा सा कांच के बारे में पढ़ें तो जो सोडा कांच होता है वो बहुत ही सॉफ्ट कांच होता है। उसका ज़्यादातर उपयोग ट्यूबलाइट वगैरह में, बर्तनों में किया जाता है। अगर हम जैना कांच की बात करें तो जो जैना कांच है वो सबसे सर्वोत्तम श्रेणी का कांच होता है। उसका उपयोग हम वैज्ञानिक उपकरण या रासायनिक पात्रों के निर्माण में करते हैं। जो क्रुक्स कांच है उसके बारे में बताई दिया, धूप के चश्मे वगैरह में इसका इस्तेमाल होता है। और जो पायरेक्स कांच होता है, पायरेक्स कांच का हमने अक्सर देखा हो केमिस्ट्री लैब में, हमारे पास जो टेस्ट ट्यूब होती हैं वो पायरेक्स कांच की बनी होती हैं, क्योंकि वो जो है सबसे ज़्यादा जो ताप है वो झेल लेती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बुनकरों द्वारा विभिन्न प्रकार की रंगीन डिज़ाइन देखने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? इसके ऑप्शंस हैं पेरिस्कोप, कैलिडोस्कोप, ओडोमीटर या एपीडियास्कोप। इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर बी, कैलिडोस्कोप। अगर हम कैलिडोस्कोप की बात करें तो दिखने में वो ऐसा लगता है, और जो इसके आविष्कारक हैं वो हैं डेविड बूस्टर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। किस भारतीय मूल के व्यक्ति को ऑप्टिकल फाइबर के खोजकर्ताओं में से एक के रूप में माना जाता है? इसके ऑप्शंस हैं सुरेंद्र कुमार, नरेंद्र सिंह कपानी, राकेश कुमार, संजीव चावला। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, नरेंद्र सिंह कपानी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रकाश का तरंग सिद्धांत किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? इसके ऑप्शंस हैं न्यूटन, हाइगेंस, प्लांक, फेराडे। इसका सही उत्तर है हाइगेंस। इस क्वेश्चन को इम्पोर्टेंट मार्क कर लेंगे, ये अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रकाश के कणिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? इसके ऑप्शंस हैं गैलीलियो, रोमर, न्यूटन या फिर मैक्सवेल। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, न्यूटन। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर विभिन्न परीक्षाओं में पूछा गया प्रश्न है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा रंग श्वेत प्रकाश वर्णक्रम का भाग नहीं है? इसके ऑप्शंस हैं लाल, हरा, जामुनी, नीला। ये बहुत ही आसान प्रश्न है, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। हम सब ने इसके बारे में पढ़ा होगा कि एक विबग्योर, जिसमें हम कहते हैं वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड, इसमें कहीं भी जामुनी या पर्पल कलर नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रकाश के विद्युत चुंबकीय स्वरूप की खोज किसने की? इसके ऑप्शंस हैं न्यूटन, यंग, स्नेल या मैक्सवेल। इसका सही ऑप्शन है आंसर नंबर डी, मैक्सवेल ने प्रकाश के विद्युत चुंबकीय स्वरूप की खोज की थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सी घटना में सूर्योदय और सूर्यास्त के समय पर्वत की चोटी गुलाबी या संतरी रंग की हो जाती है? इसके ऑप्शंस हैं भ्रम की स्थिति, हिम विभा या जिसको हम अल्पेंगलो भी कहते हैं, बैरल विरूपण या फिर ब्रिलोइन प्रकीर्णन। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, हिम विभा। अगर हम इसके उदाहरण की बात करें तो इसका उदाहरण है जो कि हमें कनाडा में मिलता है, जहाँ पे माउंट फोर्ब्स की जो चट्टान है वहाँ पे हमें ये जो उनकी पर्वत की चोटी है वो हमें सूर्यास्त और सूर्योदय के समय गुलाबी रंग की दिखाई देती है। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। तारे क्यों टिमटिमाते हैं? ऑप्शंस हैं अपवर्तन के कारण, परावर्तन के कारण, ध्रुवण के कारण या फिर प्रकीर्णन के कारण। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, अपवर्तन के कारण। अगर हम अपवर्तन को देखें तो अपवर्तन में जब भी प्रकाश की कोई किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती हैं तो वह अपने पथ या अपने रास्ते से विचलित हो जाती है, तो इसे ही हम क्या कहते हैं? प्रकाश का अपवर्तन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सी घटना
प्रकाश और ध्वनि दोनों में घटित नहीं होती है। इसके ऑप्शंस हैं परावर्तन, अपवर्तन, ध्रुवण या फिर विवर्तन। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, ध्रुवण। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि यहाँ पर हमें प्रकाश और ध्वनि में अंतर देखने को मिलता है सिर्फ और सिर्फ ध्रुवण की वजह से, क्योंकि जो ध्रुवण है यही पुष्टि करता है कि जो प्रकाश की तरंग है वो है अनुप्रस्थ, यानी कि जो कण है वो परपेंडिकुलर वाइब्रेट होते हैं यहाँ पर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रकाश का वेग किसमें अधिकतम होता है? ऑप्शन है पानी, हाइड्रोजन, हीरे या फिर निर्वात। तो यहाँ पर सही ऑप्शन आएगा डी, निर्वात, यानी कि वैक्यूम। वैक्यूम में जो प्रकाश का वेग होता है सबसे अधिक होता है और वो क्या होता है 3 × 10⁸ या 3 × 10⁸ और ऐसे ही धीरे धीरे कांच की देख सकते हैं, तारपीन की, जल की, ये हमें याद कर लेना है, ये प्रश्न में पूछा जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सूर्य का प्रकाश हमारे पास लगभग कितने समय में पहुंचता है? ऑप्शंस हैं 2 मिनट, 6 मिनट, 8 मिनट या फिर 4 मिनट। तो उसका सही जवाब है ऑप्शन सी, 8 मिनट। तो बिल्कुल एक्यूरेट की बात करें तो हमारा जो प्रकाश जो है सूर्य से पृथ्वी तक आने में औसतन 8 मिनट 16.6 सेकंड का समय लगता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। एक काटा हुआ हीरा क्यों जगमगाता है? इसके ऑप्शंस हैं प्रकाश के शोषण के कारण, कुछ अन्य निहित गुण के कारण, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण, इसकी आणविक संरचना के कारण। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। इसके बारे हम बता चुके हैं, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। इंद्रधनुष किस कारण से बनता है? ऑप्शंस हैं अपवर्तन और परिक्षेपण, प्रकीर्णन और अपवर्तन, विवर्तन और अपवर्तन, अपवर्तन और परावर्तन। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, अपवर्तन और परावर्तन। हमने अपवर्तन के बारे में जान लिया है, अब थोड़ा सा परावर्तन के बारे में जान लेते हैं। जब भी कोई किरण किसी भी सतह से टकराएगी तो वापस उसी ही सतह से लौट जाएगी, जिसे हम क्या कहते हैं परावर्तन। यहाँ पे आप देख ही रहे हैं जो एंगल आई है वो आर के बराबर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। पानी में लटका कर बैठे हुए व्यक्ति को उसका पैर मुड़ा हुआ और छोटा दिखाई देता है। इसके ऑप्शंस हैं अपवर्तन के कारण, परावर्तन के कारण, परिवर्तन के कारण या फिर परिक्षेपण के कारण। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, अपवर्तन के कारण। इसके बारे में हमने जान ही लिया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आकाश नीला दिखाई पड़ता है, इसके क्या ऑप्शंस हैं प्रकीर्णन, विक्षेपण, अपवर्तन और परावर्तन। इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर ए, प्रकीर्णन। प्रकीर्णन को हम स्कैटरिंग ऑफ लाइट भी कहते हैं, जिसमें क्या होता है जैसे हमारा एटमॉस्फेयर है उसमें बहुत सारे सूक्ष्म कण मौजूद होते हैं, धूल भी होती है, तो जब प्रकाश उस माध्यम से गुजरता है तो वहाँ पे वो जो प्रकाश है कण से टकराकर और जगह प्रसारित हो जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट या फिर प्रकीर्णन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तारे आकाश में वास्तव में जितनी ऊंचाई पर होते हैं वह उससे अधिक ऊंचाई पर प्रतीत होते हैं। इसकी व्याख्या किसके द्वारा की जा सकती है? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्ज़ाम में पूछा गया क्वेश्चन है। इसके ऑप्शंस हैं प्रकाश का विक्षेपण, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, वायुमंडलीय अपवर्तन या फिर प्रकाश का विवर्तन। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, वायुमंडलीय अपवर्तन। इस क्वेश्चन को इम्पोर्टेंट ज़रूर मार्क कर लेंगे। अगर हम वायुमंडलीय अपवर्तन की बात करें, हम जैसे जैसे वायुमंडल में ऊपर बढ़ते जाते हैं तो ऊंचाई में अंतर के कारण जो वायुमंडल का घनत्व होता है वो बदलता जाता है। इसी प्रकार जैसे प्रकाश की किरणें होती हैं उनके अपवर्तनांक यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में परिवर्तन होता है, जिसको हम क्या कहेंगे फिर वायुमंडलीय अपवर्तन। अगला प्रश्न है, वाहन पीछे से आने वाली वस्तुओं को देखने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? इसके ऑप्शंस हैं उत्तल लेंस, अवतल लेंस, उत्तल दर्पण या फिर अवतल दर्पण। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, उत्तल
दर्पण। हमने अक्सर देखा होगा कि जो हमारी कार होती है, बाइक होती हैं, उनके जो साइड के मिरर लगे हुए होते हैं वो कौन से होते हैं? वो होते हैं उत्तल दर्पण के। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कार की हेडलाइट में किस प्रकार के दर्पण का इस्तेमाल होता है? इसके ऑप्शंस हैं समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण या फिर परावलयिक दर्पण। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, परावलयिक दर्पण। हमने देखा होगा हमारी जो हेडलाइट होती है वो थोड़ी सी कर्व होती है, कर्वेचर की तरह होती है, तो ये कौन सा दर्पण है? परावलयिक दर्पण। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सूर्य द्वारा उत्सर्जित प्रकाश का रंग कैसा होता है? ये बहुत आसान क्वेश्चन है, सबको ज़्यादातर पता ही होगा। इसके ऑप्शंस हैं सफ़ेद, लाल, पीला या फिर नारंगी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, सफ़ेद, क्योंकि प्रकाश की जो रंग होता है प्रकाश का वो होता है सफ़ेद रंग का। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक लेंस की क्षमता -2D है, यहाँ D किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? ऑप्शन देखते हैं डायलेशन, डिस्टेंस, डायोप्टर या फिर डिग्री। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, डायोप्टर, क्योंकि जो लेंस की क्षमता का SI मात्रक है वो क्या है? डायोप्टर। इसको हम याद रखेंगे, क्वेश्चन ये अक्सर पूछा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रकाश का निम्न में से कौन सा रंग प्रिज्म में होकर सबसे कम अपसरित होता है? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ज़रूर मार्क करें क्योंकि प्रिज्म से रिलेटेड क्वेश्चन हमेशा अक्सर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। चलिए इसके ऑप्शन देख लेते हैं। लाल, हरा, बैंगनी और पीला। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, लाल। अगर हम यहाँ पे प्रिज्म को देखें तो प्रिज्म में जब सफ़ेद लाइट आती है तो वो यहाँ पर ये वेब गियोर में डिवाइड हो जाती है, ठीक है। लाइट का यहाँ पे डिस्पर्जन हो गया, ठीक है। अगर हम देखें तो जो बैंगनी रंग है वो सबसे नीचे है और जो लाल रंग है वो सबसे ऊपर है। तो अगर हम देखें जिस भी किरण की या जिस भी रंग की वेवलेंथ ज़्यादा होगी उसका डिस्पर्जन कम होगा। मतलब कि अगर बैंगनी रंग का जो विक्षेपण है वो सबसे अधिक और लाल रंग का विक्षेपण सबसे कम होता है, तो इसका मतलब अगर लाल रंग का डिस्पर्जन कम है तो उसकी वेवलेंथ क्या होगी? ज़्यादा। वेवलेंथ मतलब तरंग दैर्ध्य वो ज़्यादा होगी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कोहरे के समय कौन सी रंग की बत्ती का प्रयोग करना चाहिए? इसके ऑप्शन देख लेते हैं। सफ़ेद, पीली, हरी और लाल। इसका उत्तर है पीली बत्ती, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। उम्र बढ़ने के साथ साथ निकट और दूर की वस्तुओं को फोकस करने में आँख की योग्यता में कमी कहलाती है। इसके ऑप्शंस हैं प्रेसबायोपिया, मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया या फिर एस्टिग्मेटिज्म। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, प्रेसबायोपिया। अगर हम देखें तो जो प्रेसबायोपिया है उसे हम जरा दृष्टि दोष भी कहते हैं और इस रोग के निवारण के लिए बाईफोकल लेंस का उपयोग किया जाता है। इसको हम याद कर लेंगे, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी परिदर्श या पेरिस्कोप में दो समतल दर्पण रखे जाते हैं। अभी हमने ये क्वेश्चन किया था और आपको इसका आंसर ज़रूर मालूम होना चाहिए। चलिए देखते हैं इसके ऑप्शंस क्या हैं। एक दूसरे के लंबवत, एक दूसरे के समानांतर, एक दूसरे के 60 डिग्री का कोण बनाते हुए, एक दूसरे के 45 डिग्री का कोण बनाते हुए। इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, एक दूसरे के समानांतर, यानी कि पैरेलल रखेंगे हम तो हमें जो समुद्र में अगर हम उस परिदृश्य का यूज़ करेंगे तो बाहर का हमें आसानी से दिखाई दे जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा कांच पराबैंगनी किरणों का विच्छेदन कर सकता है? कांच के बारे में हमने पढ़ा था। चलिए इसके ऑप्शन देखते हैं। सोडा कांच, जैना कांच, क्रुक्स कांच या फिर पायरेक्स कांच। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, क्रुक्स कांच। कांच के बारे में हम पढ़ चुके हैं, इसलिए इसे भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जरूर मार्क कर लेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बरसात के दिन जल पर छोटी तैलीय परतों में चमकीले रंग दिखाई देते हैं, यह किसके कारण होता है? यह हमने अक्सर देखा है। चलिए इसके ऑप्शन देखते हैं। अपवर्तन, प्रकीर्णन,
ध्रुवण या फिर परिक्षेपण। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, परिक्षेपण। अगर हम परिक्षेपण के बारे में देखें, परिक्षेपण को हम डिस्पर्जन भी कहते हैं। जैसे हमने अभी पिछले प्रिज्म वाले क्वेश्चन में देखा था कि वाइट लाइट आई और वो यहाँ पर विबग्योर में डिवाइड हो गई, तो इसी प्रकार से ये जो विभिन्न जो प्रकाश लाइट आई है जो विभिन्न भागों में बट गई है, उसे ही हम क्या कहेंगे, परिक्षेपण या फिर डिस्पर्जन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। फोटोन किसकी मूलभूत मात्रा है? बहुत आसान क्वेश्चन और बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। इसके ऑप्शन देखते हैं, प्रकाश, विद्युत, गुरुत्वाकर्षण या फिर चुंबक। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, प्रकाश। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रकाश संश्लेषण में प्रकाश की कौन सी तरंग दैर्ध्य सर्वाधिक प्रभावशाली होती है? यहाँ पे ये तरंग दैर्ध्य से तात्पर्य वेवलेंथ के बारे में पूछ रहा है। चलिए इसके ऑप्शन देख लेते हैं, लाल, नीली, पीली या फिर हरी। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, नीली। नीली रंग की जो तरंग दैर्ध्य है वो सर्वाधिक प्रभावशाली होती है। दोस्तों, अभी आपने प्रकाश टॉपिक से 35 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को देखा। अब आपको खुद को चैलेंज करना है कि आप 10 मिनट में इन 35 में से कितने प्रश्न उत्तर सही कर सकते हैं। क्विज का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। आपके कितने मार्क्स आए कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा और शेयर करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए प्रैक्टिस करते रहो, सफलता की सीढ़ी चढ़ते रहो। जय हिंद।